भाभी जी पाए लागो। भाभी, किसी ने कहा है कि जीवन में जब बड़ी बड़ी मुसीबतें आए तो इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान एक ऐसा डायरेक्टर है जो कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके जीवन में मुसीबत नहीं है तो आप बेस्ट एक्टर नहीं है। ये जो प्रॉब्लम वाली बात हो गई। आप एक काम करो, आज की स्पेशल खबरें देखो। क्या है ना, मैं किसी से पंगे लेकर आता हूँ, उससे क्या होगा, मेरे जीवन में मुसीबत आएगी और मैं बेस्ट एक्टर बन जाऊंगा, जो मैं बनना चाहता हूँ। ठीक है? एक्सक्यूज मी भाई साहब, जिम से आए हो, सांड लग रहे हो, क्या मारोगे? मारो मुझे, मारो, लो मेरी मुसीबत बढ़ाओ। ऋषि तनु के प्यार का फसाना, शिवांगी के लिए रॉकी के डांस का नजराना, गोपी और जग्गी बने हलवाई, क्या नैना के लिए आहाना मुसीबत बनकर आई, और दलदल से चंद्र ने नंदिनी की जान है बचाई। ऋषि भैया ने तनुजा भाभी को वो गुलाब दिया जो 20 साल पहले उन्होंने अपनी डायरी में दबा कर रखा था। लोग ना अक्सर गुलाब को डायरी में दबा कर रखते हैं। कल इसी चक्कर में हमारे पड़ोस का लड्डू पिट गया। उसके डायरी में भी ना, मतलब स्कूल की जो किताब थी उसके अंदर एक गुलाब मिला। पुष्पा भाभी ने पूछा ये क्या है, ये गुलाब कहाँ से आया? तो बहाना देखो क्या बोलता है, बोला मम्मी ये किताब है, और किताब कौन होती है? किताब विद्या होती है, और विद्या कौन होती है? सरस्वती माता होती है, तो मैंने सरस्वती माता को गुलाब चढ़ाया है। लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई, बाद में पिटा क्योंकि बैग में गुलदस्ता भी मिला। मम्मी ने बोला गुलदस्ता कौन सी माता को चढ़ता है? खैर आप ये खबर एंजॉय करो। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों की साए में आकर झिलमिलाऊं। मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं। गुजरे हुए लम्हों में एक बार तो जी लो, कुछ ख्वाब तेरी याद दिलाने के लिए है। आज फिर से उस किताब को खोला है मैंने जो परसों से बंद थी तेरी याद। हवा भी चल रही है मगर तू ही नहीं है, फिजारों की बनी है कहानी कह रही है। गुजरे हुए लम्हों को मैं एक बार तो जी लूं, कुछ ख्वाब मेरी याद दिलाने के लिए है। क्योंकि प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है, कसम तेरे प्यार की। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की 20 साल बाद इस किताब को खोला है मैंने, तेरी यादों को दिल में सजोया है मैंने। कब से मैं भी तो बस इसी दिन के इंतजार में थी। सच कह तो बंद किताब में भी मैं तेरे प्यार में थी। हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले कर। आज ऋषि ने एक बार फिर खोली है प्यार की किताब। उस किताब में है तनु का दिया पुराना गुलाब। 20 साल बाद आज ऋषि को फिर याद आई तनु की बेइंतहा मोहब्बत। तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे करम रे, तेरा मुझ पे करम। रोज डे पर ऋषि और तनु की प्रेम कहानी, जो अब तनुजा को है आगे बढ़ानी। जी हाँ, प्यार के इस महीने में मोहब्बत के सप्ताह का आज है पहला दिन। और ऋषि भी मनाना चाहते हैं रोज डे। लेकिन अब ऋषि के पास सिवाय तनु की यादों के कुछ भी नहीं। कैसे नहीं है? ऋषि के पास है ना तनुजा। अब चाहे तनु इस दुनिया में हो ना हो, पर तनुजा तो है। तो क्या ऋषि आज तनुजा को देगा रोज? तनुजा जिसने 20 सालों के बाद वो प्यार फिर से जीता। वो मेरे जाने पे चिढ़ जाना तेरा, वो मेरे हाय, अब क्या करेगी तनुजा? क्या खड़ी रहेगी यूं ही खामोश?
यही तो है प्यार जो अब भी है ऋषि और तनु के बीच बरकरार। जाने पे पिघल जाना तेरा, बूंद बूंद मुझ पे बरस जाना तेरा। अब चाहे दोनों ही खड़े हो एक दूसरे से अलग होने की राहों पर आज भी दोनों के बीच दिखता है प्यार उनकी निगाहों में। याद है ना, अब कैसे बढ़ेगा इनका प्यार, ये तो सीरियल की आगे की कहानी बताएगी यार, जिसके लिए आप कीजिए कुछ और दिनों का इंतजार। फिलहाल दोनों दे रहे हैं हमारे जरिए आप सभी को रोज डे की बधाई। To all the fans of Tanshi, wishing everyone a very happy Rose Day. मुझको बरसात बना लो, उम्मीद है कि हमारी रोज डे की ये कहानी आपको पसंद है आई। जज्बात बना लो जाना। संजीव चौधरी और रुचिका सिंह के साथ आलोक मिश्रा, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। बना लो, दिल की आवाज बना लो, गहरा सा राज बना लो जाना। नशा हूँ मैं, बहकने दो मेरे कातिल, मुझे जीने का हक तो दो। सीरियल नागिन में पार्टी चल रही है, पार्टी। और इस पार्टी के अंदर शिवांगी जी मानव को मारने की प्लानिंग कर रही हैं। शिवांगी जी, मेरे पास ना एक फुल टू आइडिया है। पता है क्या, पार्टी चल रही है ना, बस आप एक ठुमका लगा दो, उसके बाद मानव के साथ साथ 14-15 लड़के तो यूं ही मर जाएंगे। उसका फायदा ये होगा कि पता है क्या, ठुमका लगाने से आप पर मर्डर चार्ज नहीं लगेगा, और तो और सामने वाला मौत भी एंजॉय कर लेगा। Welcome to the Valentine Day party. DJ music. गोरी 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 गोरी, कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी। गोरी 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 गोरी, कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी। चुप चुप के तो मिला करो, प्यारी प्यारी बातें बातें किया करो, पर यूं ना मिलना किसी से कभी हमारे सिवा। वैलेंटाइन की है शाम, रॉकी के डांस का धमाल, जहां रॉकी दिखे मुंडो संग मिलाते ताल से ताल। हो गए ना आप हैरान? हैरान होना तो बनता है ना जनाब, क्योंकि वैलेंटाइन पार्टी की है शाम, जहां होना चाहिए था रॉकी और शिवांगी का रोमांटिक डांस, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही होता दिखा, क्योंकि यहाँ तीनों भाइयों ने एक साथ परफॉर्म जो किया। गोरी 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 ने सिर्फ लड़कियों को या देखा है या फिर लड़के लड़कियों को देखा है। अब ये प्लान किया है कि हम शिवांगी के लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा तो ये बात है। वैसे जहां रॉकी ने शिवांगी के लिए सरप्राइज डांस किया, वहीं उसे वैलेंटाइंस डे भी विश किया। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। भाई प्यार के नाम हो शाम, तो भला रुचिका कैसे रॉकी को न कहे दिल की बात। तो बस वो भी पहुंच गई शिवांगी के बाद जहां बन नहीं पाई बात। जी हाँ, हमेशा मेरे साथ यही होता है, लेकिन कोई बात नहीं। वैलेंटाइंस डे तो मेरे लिए हर रोज़ ही है, जब जब रॉकी दिखता है वो मेरे लिए वैलेंटाइंस डे हो जाता है। सो इसलिए पर आज मुझे कोई दूसरी चीज़ दिख गई है जिसका मैं यूज़ करने वाली हूँ, जो मेरा सीन था सुधा जी के साथ। सो ये ऑफ कोर्स रॉकी आसपास है, मैं बहुत खुश हूँ, एंड इट्स वैलेंटाइंस डे, सो हैप्पी। अच्छा, विश करना तो बहाना है, साजिशों का जाल जो बिछाना है। वही शाम तो है शानदार, आप लग भी रही हैं कमाल। आखिर क्या है आपके अटायर में खास बात? मैंने और शिवांगी ने वाइट पहना है, अदरवाइज द थीम इज ब्लैक, रेड एंड वाइट, दिस द थीम, एंड सो आई हैव worn white एंड शिवांगी इज worn white। बाकी सब ने रेड और ब्लैक के साथ
वो कॉम्बिनेशन करना है एंड या अ लिटिल बिट ऑफ मिक्स एंड मैच, दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। जहां सेट पर हुआ धमाल, वहीं ऑफ स्क्रीन करणवीर बोरा और अदा भी करते दिखे मस्ती बेशुमार। भाई शाम है शानदार, जिसमें बिछाया है नागिनों ने साजिशों का माया जाल। अब देखना ये है कि इसमें कौन होता है कामयाब। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलकवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। नंदिनी भाभी दलदल के अंदर फंस गई हैं। क्या जरूरत था दलदल के अंदर घुसने का? वो तो शुक्र है कि चंद्रा भैया टाइम पर आए और उन्होंने उनको बचा लिया। हालांकि ना मदद करने में मैं भी बहुत आगे हूँ। हमारे पड़ोस में एक अंकल जी कल गड्ढे के अंदर गिर गए। बोले अरे यार गड्ढे के अंदर गिर गया हूँ देवर, बहुत ठंड लग रही है। मैंने कहा ठंड लग रही है, रुको ना मैं एक काम करता हूँ। पता मैंने क्या किया? ऊपर से मिट्टी डाल दी। मैंने कहा ये लो मिट्टी, ये थी पली। अंकल जी ठीक हो? कोई जवाब ही नहीं आया। मुझे लगा शायद सो गए होंगे। ये इश्क है, ये इश्क है, सूफी के सुल्फे की लौट के कहती है, आतिश ये बुझ के भी जलती ही रहती है। ये इश्क है, ये इश्क है। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और आज चंद्र और नंदिनी दोनों ही डूब रहे हैं, पहले दलदल में और फिर मोहब्बत में। साहिल पे सर रख के दरिया है सोया है, सदियों से बहता है, आंखों ने बोया है। ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है। जी हाँ, मुसीबत के दलदल में फंसी है नंदिनी, लेकिन अब उसे कौन बचाएगा? कौन अपनी जान को जोखिम में डाल पाएगा? लेकिन जिसके पास चंद्र जैसी मोहब्बत हो, वो कैसे मुसीबत में फंसी रह सकती है? देखिए ना, कैसे मगध के राजा चंद्र आ गए हैं अपनी नंदिनी को बचाने। दरअसल जंगल में आए चंद्र और नंदिनी ने बदल लिए हैं एक दूसरे से रास्ते, पर इस नई मुसीबत से दोनों आ जाते हैं एक दूसरे के और भी करीब। लेकिन कुछ भी हो, चंद्र और नंदिनी को बार बार एक दूसरे के करीब आते देख लगता है कि मानो किस्मत भी इन्हें मिलाना चाहती है। और हमें भी इस बात का इंतजार है कि कब इन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार खुलकर सामने आएगा। सोनिया शर्मा के साथ आलोक मिश्रा, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल शक्ति में करीना ने सौम्या पर इल्जाम लगाया है कि सौम्या ने उनकी मां का कत्ल किया है। यार ये कोई इल्जाम है, ये कोई इल्जाम है। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आप ना इल्जाम लगाना है ना आपको, हाँ तो मैं देता हूँ ना आपको इल्जाम। आप लगाइए कि सौम्या ने देश के देवर को छेड़ा है। इससे क्या होगा, आपका काम भी हो जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं आपको दुआ दूंगा, और अगर आप दुआ ऑनलाइन एक्सेप्ट करती हैं तो बस अपना IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर दीजिए, मैं दुआ आपको ट्रांसफर कर देता हूँ 2 मिनट में। मैं आपको चोट पहुंचा सकती हूँ। आपने सोच भी कैसे लिया करीना दीदी? कम से कम आप मुझसे नहीं करीना दीदी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। खुद सोने को गवाया है सोम्या। तेरे गुरु ने और तेरे पत्थर दिल ने मुझे मेरी माँ छीन ली सोम्या। और इसका कारण पता है कौन? तू है सोम्या, तू। सौम्या की कोशिश, करीना की जिद, कुछ यही चल रहा है सीरियल शक्ति के सेट पर आज, जहां सौम्या के सामने आया करीना के बदले का भाव। जरा देखिए तो सही, सौम्या ने करीना को समझाने की कोशिश 1000, लेकिन करीना ने नहीं सुनी एक भी बात।
करीना दीदी, ये सच है कि आप मेरी जिंदगी का बहुत बहुत अहम हिस्सा है और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आपको कोई दुख, आपको कोई चोट पहुंचे। और ठहराया सौम्या को अपनी मां की मौत का कसूरवार। दरअसल किन्नर बस्ती में चल रहे थे इलेक्शंस, जहां करीना खड़ी थी उन्हीं की बस्ती की मलिका के खिलाफ, जिसके लिए वोट देने पहुंची थी सौम्या, जहां सामने आई सौम्या के करीना की नाराजगी की बात। बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि मेरी माँ बीमार होती है, मैं उससे मदद मांगने के लिए जाती हूँ, फिर वो मदद करने की कोशिश करती है, पर मुझे तो ये नहीं पता है मेरी माँ तो मर चुकी है, उसका बदला तो मुझे कहीं ना कहीं से तो लेना ही है। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सौम्या को पूरे समाज के सामने लेके आऊँ खींच के। मतलब करीना करेगी अब हर मुमकिन कोशिश सौम्या को वापस इसी बस्ती में लाने की, जिसके लिए कर चुकी है वो शुरुआत। कुछ असर तो नहीं हुआ, मैं तो ये चाहती हूँ ये किन्नर है तो हमारे समाज में ही रहे। कब तक रहेगी, अपने समाज से दूर कब तक रहेगी, कभी ना कभी तो उसे आना ही है हमारे समाज में। तो बहुत कुछ चल रहा है, मैंने पोस्टर्स लगा दिए हैं, अब कहीं ना कहीं मेरी मलिका दीदी आके मेरी टांग अड़ा देती है, मेरे अच्छे खासे प्लान पे पूरा पानी फेर देती है। मैं आपको चोट पहुंचा सकती हूँ। भाई क्या बच पाएगी सौम्या करीना के वार से, या फिर दोबारा फंस जाएगी उसी दलदल में? इसके लिए तो कीजिए हमारी अगली अपडेट का इंतजार, जिसमें बताएंगे हम आपको आगे का हाल। तेरे गुरु ने और तेरे पत्थर दिल ने मुझे मेरी माँ छीन ली सौम्या। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। पता है कौन है? सीरियल उड़ान में पिछले 8 दिन से सूरज भैया ने अन्न का एक दाना नहीं खाया, भूखे हैं। और चकोर जी सोच रही हैं कि इनको कैसे खाना खिलाया जाए। चकोर जी 8 दिन हो गए ना, 1 दिन की तो बात है, 1 दिन और रुक जाओ, इससे क्या होगा? 8 दिन हो गए, कल 9 दिन हो जाएगा, नवरात्रे हो जाएंगे और परसों आप कंजक बिठा लेना। लंगूर के लिए मैं हूँ, मैं आ जाऊंगा, लेकिन सिर्फ 10 रुपए नहीं। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा, आपस में खा लेंगे, चाहत रहेगी सदा, आपस में खा लेंगे। कसमें तो बहुत खाई हैं सूरज और चकोर ने, लेकिन आज कमल नारायण खिलाना चाहते हैं सूरज को खाना। लेकिन वहीं चकोर भी सुना रही हैं अपने प्यार का अफसाना। अब मौका कुछ भी हो, दोनों को मिल गया है प्यार का बहाना। पर हमें कोई बताएगा आखिर कब मिलेगा सूरज को खाना? 12 दिन से भूखे सूरज के पेट में कब जाएगा अन्न का दाना? कमल नारायण और रागिनी के होते हुए सूरज के पेट में खाना इतनी आसानी से नहीं जा सकता, और हमें जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। हमारा मतलब है सूरज को खाना देने के लिए कमल नारायण ने रख दी है एक शर्त, यानी कि अगर सूरज अपनी चकोर को लगाएंगे थप्पड़ तभी मिलेगा उन्हें खाना। ना मिलेगा, लेकिन उससे पहले ये सूरज मुझे 3-4 हाँ, चाल यही है कि पता चला है कमल नारायण राजवंशी को सूरज और चकोर जो है वो नज़दीक आ रहे हैं, दिल से दिल मिल रहा है उनका। तो वो जानता है, बहुत दूरदृष्टि वाला इंसान है कि ये उसके लिए दिक्कत पहुंचा सकता है। तो ये खेल जो है ये मोराल गिराने के लिए, चकोर और सूरज दोनों का मोराल गिराने के लिए ये खेल रच रहा है वो कि सूरज तू चकोर को थप्पड़ मारेगा। लेकिन सूरज इतना भी खुदगर्ज नहीं है कि खाने के लिए अपनी ही चकोर पे उठा दे हाथ, इसलिए सूरज ने ऐसा करने से कर दिया साफ इनकार और गुस्से में खाने की थाली को फेंक दिया। नहीं चाहिए हमें ये खाना जिसकी वजह से हमें चकोर पर हाथ उठाना पड़े। नहीं चाहिए ये खाना जिसकी वजह से चकोर की बेइज्जती हो। चकोर की इस बार की कोशिश भी हो गई है बेकार, क्योंकि अब भी भूखा है उनका प्यार। अब कैसे बचाएगी चकोर कमल नारायण से अपने पति की जान? इनका ऑब्जर्वेशन है जो अब तक चकोर और सूरज ने रियलाइज़ नहीं किया है, पता नहीं कब रियलाइज़ करेंगे, पर तब तक आई थिंक कि ये हम लोग को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी जो यूनिटी है और हम लोग उतना ही स्ट्रांगली डटे रहने की कोशिश करेंगे। तो अब लड़ाई यही ये है। नज़दीक तब हुए हैं जब कुएं में गिरे हैं दोनों। हाँ,
कुएं में जब गिरे हैं, आसपास कुछ नहीं है, टाइम पास नहीं है, क्या करें। वेल 12 दिन से भूखे सूरज अब कितने दिन तक और तड़पेंगे? आखिर चकोर किस तरह बचाएगी अपने सूरज को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। या फिर चकोर का सूरज भूख से ढल जाएगा। दिव्या बंसल के साथ आलोक मिश्रा, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो इसी खबर के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले देवर के मन की बात। मेरे जैसा देवर पूरी दुनिया में कोई होगा नहीं, और पहले काम को इतना खराब कर दो कि दूसरा काम कोई बोले नहीं। काम चोर कहीं। सीरियल साथ निभाना साथिया में जग्गी जी और गोपी बहू पहुंचे थे सीता जी की मदद करने के लिए, लेकिन सीता ने उन्हीं को फंसा दिया। बताइए, आजकल के तारीख में आप किसी की मदद भी नहीं कर सकते। कल तो मैं भी फंसा मदद करने के चक्कर में। एक अंकल जी की गाड़ी खराब हो गई थी, मैंने उनकी मदद कर दी, गाड़ी ठीक करके उनको भेज दिया। बाद में पता चला वो अंकल जी वो गाड़ी चुरा कर भाग रहे थे। उसके बाद पुलिस पकड़ के ले गई, और कल मुझे ज्ञान हुआ कि चरणों में सिर्फ मतदान नहीं होता है, चरणों में पिटाई भी होती है। अरे खाना खा खा कर मारा है मुझे रात भर यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप खबर देखो, बहुत मारा था। बेबी के देखे झुमके, लगाते चार ठुमके, छिछोरे नाचे जम के रे। यूपी में दिन दहाड़े, विंडो और छत पे ताड़े, हम देखे आंखें फाड़े रे। अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नौटी नजरिया, तुझको बना करके, तुझको बना करके, तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया। अजी पहचाना कौन है ये राजस्थानी बीन और बींदड़ी? खा गए ना चक्कर। अजी ये है अपने जग्गी और गोपी बहू, जिन्होंने बदल लिया है भेष और मचाएंगे अब इस शादी में कलेश। जी सही सुना आपने, सीता की शादी को रुकवाने की प्लानिंग है बनाई, जिसने गोपी जग्गी को बना दिया है हलवाई, और हलवाई के रूप में ये दोनों अब भगाएंगे किसी और की लुगाई। इतना बढ़िया खाना बनाऊंगा, इतना बढ़िया क्या दूंगे, चाट प्लेटिंग सब आपकी नहीं लगती, पियेंगी तो मजे आ जाएंगे आपकी। तबीयत तो ठीक है? एकदम मजे में। अरे भाई ये ले, अरे भाई दे दे, ये ले बा, ये खा के ले, अभी बनाए गर्मा में। अच्छा, अरे आओ सीता, जल्दी यहाँ पे आजा, देख तेरी शादी में कितनी जोरदार तैयारी की है मैंने। ये सौतेली माँ को ना खामखा बदनाम करते ये लोग। माँ अपनी असली बेटी में की शादी में इतना खर्चा नहीं करेगी जितना मैं लुटा रही हूँ अपनी सीता पे। अरे धन्यवाद, धन्यवाद। चलो और तैयारी करनी है। मुझे कैद करके रखा है क्योंकि उन्हें मेरी शादी करवानी है। मेरी 5 साल की उम्र में उन्होंने शादी करा दी थी, और अभी वापस मतलब जहाँ जिस रमेश के पास जिसके साथ मुझे भेजना है उन्हें, तो वो उनके साथ मेरी शादी कराना चाहती हैं क्योंकि वो उससे पैसे ले रही हैं। दरअसल हुआ यूं कि सीता की सौतेली माँ करवा रही है उसकी शादी बिना उसकी मर्जी, पर गोपी जग्गी ने पुलिस को लाकर की शादी रुकवाने की कोशिश, लेकिन सीता के पलटे शब्दों ने कर दिया उन्हें हैरान। जब सीता ने कहा कि ये शादी उसकी नहीं बल्कि है किसी गांव की लड़की की। अगर सीता ऐसे अगर बाजी पलट रही है तो कुछ रीज़न तो होगा डेफिनेटली, आई एम श्योर। तो आप अगर एपिसोड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके पंडित काका और उसका जो झुमरू है मतलब गोट का बच्चा, तो उसको कैद करके रखा है उसकी माई ने। सो इसीलिए सीता ने बाजी पलट दी। बाजी तो सीता ने पलट दी, पर उन्हें नहीं मालूम कि अपने गोपी जग्गी भेष बदल कर करेंगे सीता का बेड़ा पार और उन्हें दिलवाएंगे वो हक जिसकी है वो हकदार। मुझे सीता को नहीं पता चलता है कि वो लोग वो हैं जो वो है। सीता को पता नहीं चला क्योंकि अभी वो फिलहाल काफ़ी डरी हुई है, काफ़ी सहमी हुई सी है। उसको मतलब वो देख रही है कि ये सब क्या चल रहा है, तो वो फिलहाल उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि हाँ ये लोग आए हैं वैसे। खैर ये तो हुई सीन की बात, पर यहाँ देखिए अपने गोपी तो इस लुक में इतनी खुश है कि एक के बाद एक फोटो खिंचवा कर कैप्चर कर रही है अपना लुक। ड्रामा ही सही, साथ निभाना साथिया में बहुत दिनों बाद आया है ऐसा ट्विस्ट जिसे देखकर ऑडियंस भी है काफी खुश। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। परदेश में है मेरा दिल, इस सीरियल के अंदर बिना दाल चावल के अजीब सी खिचड़ी पक रही है। बताइए ना, जिनका नाम खुद नैना है उन्हीं को नजर लग रही है। कहने का मतलब ये है कि नाम के हिसाब से नहीं जाना चाहिए। हमारे पड़ोस में एक लड़का है, बेचारे के दोनों हाथ नहीं है और नाम है बाहुबली।
बेबसी दर्द का आलम तुम मुझे दे दो अपने गम बेबसी दर्द का आलम हाँ तुम मुझे दे दो अपने गम खामोशियाँ भी दो तन्हाइयाँ भी दो बेचैनियाँ भी दे दो ना। नैना की जिंदगी में बेबसी का आलम है। दर्द की लहर ऐसी है कि आंसुओं में डूब गया उसका दिल है। राघव को उसका हक दिलाने के लिए नैना को बनना पड़ रहा है आहाना के लिए सरोगेट मदर, जिसके बदले में उसे मिलेंगे ढेर सारे पैसे। लेकिन ऐसा करना नैना के लिए नहीं हो रहा गवारा। महराज के सामने राघव को खड़ा करने के लिए नैना को बेचनी पड़ रही है अपनी गोद। तुम्हारी गोद में I'm so happy. I'm so happy नैना। मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। कितने पैसे दूंगी, कब दूंगी, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, कानूनी कार्रवाई, एवरीथिंग। मैं तुम्हें इस काम के लिए 80,000 दूंगी। आई एम अ बिजनेस वुमेन एंड डेफिनेटली नैना को मैं जो उसे चाहिए, जो कि पैसा है, वो मैं उसे दे रही हूँ, और जो मुझे चाहिए, जो कि बच्चा है, वो मैं उसे ले रही हूँ। सो इट्स जस्ट लाइक गिव एंड टेक राइट नाउ। नैना ने बेशक सरोगेट मदर बनने के लिए हाँ कर दी हो, पर उसका मकसद इस सरोगेसी के पैसों से राघव को एक नया जन्म देना है, जो उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाने दे। वेल, अब जब शो में हुई है नए किरदार के रूप में अपनी काली नागिन यानी अदा खान की एंट्री, तो जानते हैं उन्हें कैसा लग रहा है इस रोल में एक नॉर्मल इंसान बनना। कल से मेरी एंट्री हो चुकी है परदेश में एंड आई होप दैट लोगों को अच्छा लगा है एंड बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। वेरी वेरी इमोशनल, वेरी पॉजिटिव, वेरी स्वीट गर्ल जो अपने नीड के लिए जाती है नैना के पास। सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स और कैसे होता है आगे जाके उस शो में। सो आई रियली डोंट नो, आई जस्ट होप दैट एवरीवन लाइक्स इट। भाई, आप तो सभी को अच्छी लगती है अदा, और अब तो जाहिर सी बात है कि आपके फैंस भी काफी खुश होंगे। आखिरकार उन्हें अपनी फेवरेट टीवी स्टार को अब दो जगह देखने का मौका जो मिलेगा। पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। मेरठ से सुजीत जी। मेरठ से सुजीत जी ने मुझसे अपनी बात शेयर की है कि देवर वैलेंटाइन डे का मौका है और मुझे लड़कियों के इतने ऑफर आ रहे हैं कि मेरे अंदर घमंड आ गया है कि मैं इतना हैंडसम क्यों हूँ। सुजीत जी, आप एक काम करो, आपके अंदर एटीट्यूड आ रहा है ना, एक लड़की का ऑफर एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद आपकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि इसी बात पर आप अफसोस बनाओगे कि मैं इतना हैंडसम क्यों था। पापा समझा लीजिए हमारी साची है सच। आज सांची का बदला है मिजाज, तभी तो आर्यन को जड़ दी जवान। लेकिन सांची ने अपने प्यार आर्यन पर कैसे उठा दिया हाथ, ये जरा हजम नहीं हुई बात। अरे हजम हो भी कैसे सकती है, क्योंकि सांची तो आर्यन पर हाथ उठा ही नहीं सकती। और ये सांची नहीं बल्कि मालविका है, जिसे आर्यन ने समझ लिया सांची और पहुंच गए उसके ऑफिस, जहां की उन्हें याद दिलाने की कोशिश, जहां मालविका ने जड़ दी आर्यन को चमार। पहचान की वीडियो में तुम्हारा आर्यन हूं सांची। किसी को खोने के बाद आप फिर उसे जब पाते हो तो वो बेचैनी होती कि आप जाके उनसे मिलो। तो बस वही है कि वो जाके फिर अपनी साथी से बात करना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। सबसे बड़ी बात कि साची नहीं है, तो साची तो कभी हाथ उठा नहीं सकती। तो आप जिससे मिलने आए हैं, जिसके ऑफिस में आए हैं, वो मालविका है और उसने अपनी लाइफ किसी और तरीके से लीड की है, और उसके स्पेस में कोई आने की कोशिश करेगा तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा। साची मेरी नहीं रही। एग्जैक्टली, वो मालविका है। बस फिर क्या था,
इस थप्पड़ की गूंज इतनी गूंजी कि अब ये मालविका अपने पिता और आर्यन दोनों को पहुंचा देगी जेल, लेकिन फिर खुद ही दोनों को करवा देगी रिहा। वैसे कैसा था ये थप्पड़ खाने का एक्सपीरियंस, ये आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। बस हट्टे कट्टे गार्ड्स थे जिनको डॉज करके जाना था, तो उनको मुझे एक्चुअली रिक्वेस्ट करना पड़ा कि भाई प्लीज़ एक्चुअली मत पकड़ना ताकि मैं भाग के जा सकूँ। तो पता चला मैं कभी पहुँच ही नहीं पाऊँगा इस तक। मैंने तो इसे कह दिया था कि ले भाई तेरे को ज़िंदगी भर की जो भी भड़ास निकालनी है, फ्यूचर की भी निकालनी है, निकाल लेना इसमें ही, बिकॉज आगे तो नहीं मिलेगा कुछ ऐसे करना। नहीं, अब देखो, एज एन एक्टर वी नो हाउ टू रिएक्ट एंड वी नो हाउ टू डू सच सीन्स। सो मैंने लगाया एक कान के नीचे और इन्होंने वैसा ही एक्ट किया कि एक्चुअली इनको पड़ी है खतरनाक वाली, बल्कि मैंने मारा नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि जेल से आर्यन की हो गई है घर वापसी और आर्यन अभी भी मालविका के उस थप्पड़ को नहीं भूल पाए हैं। इसीलिए आखिरकार आर्यन ने ये मान ही लिया कि वो सांची नहीं मालविका ही है, क्योंकि सांची कभी भी आर्यन पर नहीं उठा सकती हार। निकिता प्लीज, तुम्हें लगता है मैं उस इंसान के साथ डील करके खुश रहूंगा जिसकी शक्ल हूबहू सांची से मिलती है? वहीं निकिता इस सिचुएशन का उठा रही है पूरा फायदा और आर्यन के मन में सांची के खिलाफ भर रही है नफरत। वेल, अब आखिर आर्यन किस तरह इस सिचुएशन से करेंगे आमना सामना और क्या होगा इसका अंजाम, ये जानने के लिए कीजिए हमारी अगली अपडेट का इंतजार। दिव्या बंसल के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तुम चाहती हो कि मैं रोज उसकी शक्ल देखकर सांची की यादों में खो जाऊं, खुश हो? ये कहाँ से है? भिवानी मयूर। हाँ, भिवानी से मयूर जी ने मुझसे कहा है कि देवर जब से मेरी शादी हुई है मैं पत्नी की बात सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? अरे मयूर जी, कुछ करने की जरूरत नहीं है और कुछ करना ही मत। आप डॉक्टर मत ढूंढना गलती से, आप तो उसे ढूंढो जिसने आपकी खुशी की दुआ मांगी है। आपको क्या लग रहा है, आपको बीमारी लगी है? अरे नहीं, किसी की दुआ लगी है भाई। लाइफ है आपादापी, सबकी है माफा माफी, जोर से धक्का मारो बस। कभी दुश्मन कभी दोस्त, एडजस्ट कर लो ना भाई। रिपीटर रिपीटर यहाँ सब है चीट। देखा है कहीं ऐसा रिश्ता? नहीं ना। पर जनाब ये इश्कबाज है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तो नफरत के बाद ही यहाँ दोस्ती का रिश्ता पनपता है। अनिका की याददाश्त किया गई कि टिया ने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया और दोस्ती के रूप में अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। टिया थोड़ी उदास होती है और उसे थोड़ा मीना कुमारी टाइप वाला फील लेना होता है, तो वो मदिरा पीती है, वाइन पीती है। दरअसल हुआ यूं कि टिया थी उदास और कर रही थी अपने पति को याद कि अचानक वहां होती है अनिका की एंट्री और अनिका निभाने लगती है अनजाने में अपनी दोस्ती। पहले आपने देखा था कि मेरे हाथों से मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाती है। टिया अभी तक उस गम से उभर नहीं पाई। इनफैक्ट सारा अभी जो चल रहा है उसी की डेथ का रिवेंज ड्रामा चल रहा है, तो बस उसी रॉबिन की याद में मदिरा पी जा रही थी। वेल, अनिका ने टिया से दोस्त होने के नाते शेयर करने चाहे अपने जज्बात, क्योंकि अनिका की याददाश्त चली गई है और अनिका जानना चाहती है अपना असली नाम, अपने पति का नाम और अपना घर परिवार। पर टिया है कि अपने गम के आगे नहीं सुनना चाहती कुछ और। ठीक है यार, प्यार व्यार में ऐसा होता है। 14 फेब भी आ रहा है तो उनको थोड़ी सी अपने उनकी याद आ रही है, तो पता नहीं क्या होता है, आते हैं कि नहीं आते हैं, वो तो जा चुके हैं भगवान के पास, बट लेट्स सी। अब अनिका के साथ टिया क्या खेल खेलती है ये तो वक्त ही बताएगा, पर ये दोस्ती का रिश्ता नफरत की आग को कितना लगाएगा इसका अंदाजा शायद ही किसी को लग पाएगा। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सही कहा गया है कि इंसान को घमंडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसे मैं की हवा लगी उसे ना फिर दुआ लगी ना दवा लगी। बकरी भी मैं करती है, इसीलिए कट जाती है। इसने पहली बार अच्छी बात बोली है, इसी बात पर आप एक ब्रेक ले लो। वाह यार।
वैलेंटाइन डे आने वाला है तो इसी बात पर 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि प्यार कब किसी का पूरा होता है, प्यार का तो पहला अक्षर ही अधूरा होता है। क्या है ना, आज रोज डे है ना, तो जानबूझ के देखिए मैं बागीचे में आया हूँ, मेरे पीछे कितने बड़े बड़े फूल हैं। तुम भी बुढ़ाऊ काले कीड़े की तरह लग रहे हो। अरे चुप रहो यार, तुम तो यार पूरा मजा किरकिरा कर दिया यार, तुमने मैं कीड़ा लग रहा हूँ क्या? हा? आज का ज्ञान। वैसे बड़ा ही ट्विटर और टिंडर का ज़माना है, जितने भी आजकल टिंडर जनरेशन आया है, तो प्रेम ज्ञान यही होगा कि नंबर 1 कीप पेशेंस इन केस यू आर सिंगल, नंबर 2 इन केस यू आर नॉट सिंगल स्टिल कीप पेशेंस विद दैट पर्सन। और आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है कि आप वेट नहीं करते, आप जंप मार लेते हो अगली शिप पे, तो वैसे मत रहिए। try to work out a relationship. We have seen our parents, our grandparents, हमारे अंकल आंटी, जिन लोगों ने उस ज़माने में उनके रिलेशनशिप्स चले हैं क्योंकि वो शिप्स जंप नहीं करते थे। सो आज का प्रेम ज्ञान ये है कि शिप्स जंप करना बंद कर दीजिए, एक शिप पे सवार होइए और आपको आपकी डेस्टिनेशन मिल जाएगी। आज का ज्ञान। गलती करना प्रकृति है, उसे मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना ये प्रगति है। तो भाभी जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो आप लोग प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। आप लोग मुझे ना ऑनलाइन भी क्षमा कर सकती हैं, क्योंकि आजकल मैं ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर देश के देवर के नाम से अवेलेबल हूँ। क्या है ना, आजकल हर काम ऑनलाइन जो हो रहा है ना, तो इसी के साथ वक्त हो गया है मेरे जाने का। मगर जाने से पहले यही कहेगा, भाभी तेरा देवर दीवाना। कल फिर मुलाकात होगी भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी जी अपना ख्याल रखना। छन पकैया, छन पकैया। भाभी तेरा देवर दीवाना।